वेलकम बैक टू माई चैनल इको चौक। और मैं फराज खान आपका दोस्त। और आज जिस टॉपिक पे क्या रोज़ ही टॉपिक पे बात होती है, तो आज का टॉपिक है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये आज का टॉपिक है। कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ली थी कि कॉस्ट क्या होती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कॉस्ट के बारे में, बहुत अच्छी नॉलेज हो गई आपको कॉस्ट के बारे में। और इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हमने पढ़ ली थी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, इम्प्लीसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट करके टोटल कॉस्ट निकलती है, ये भी आपने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल के बारे में बताना अब शायद ज़रूरी नहीं है। यू नो वेरिएबल अबाउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, एंड वेरिएबल यू नो अबाउट रॉ मटेरियल, लेबर्स एक्सेट्रा। क्लियर। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन कम होता है या ज़्यादा होता है, डजंट मैटर, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एक रेंट पे एक घर लिया है फॉर प्रोडक्शन, और उस घर का जो रेंट है वो 20,000 है, तो अब चाहे उस पर आप ज़ीरो कोई भी कम्युनिटी प्रोडक्ट करें या 100 प्रोडक्ट करें, 20,000 आपको देने ही देने हैं, वो फिक्स्ड है। ये कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आपको रेंट देना ही देना है, चाहे वहाँ प्रोडक्शन हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, आपको रेंट देना ही देना है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ले लिया है रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सैलरी और ऑफ परमानेंट स्टाफ एंड लाइसेंस फ़ी। ये कोई भी चीज़ कम नहीं होने वाली है, आपका प्रोडक्शन 0 हो या 200 हो या 300 हो, डजेंट मैटर, रेंट देना ही देना है। बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपको पे करनी ही करनी है। डेप्रिसिएशन मशीनरी घटेगी, जाहिर सी बात है, जिस दिन आप मशीन को मार्केट से उठा के अपने घर ले आएंगे तो वो उसका डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ देनी ही देनी है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। और लाइसेंस फीस भी आपको देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो या ना हो। क्लियर दैट। तो आई थिंक आपको ये फिक्स कॉस्ट अच्छे समझ में आ गया हुआ। की पॉइंट्स क्या है? रिमेन द सेम इवन इफ प्रोडक्शन इज 0। सेम रहेगा चाहे प्रोडक्शन 0 ही क्यों ना हो, ये मैंने आपको बता दिया है। डू नॉट वेरी अबाउट विद आउटपुट। आउटपुट के साथ बढ़ती नहीं है कि आउटपुट बढ़ रहा है तो उसके साथ बढ़ेगी, आउटपुट घट रहा है तो उसके साथ घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पेड ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पर पेड होती है, चाहे मंथली हो या ईयरली हो या क्वार्टरली हो, जो भी आपने तय करा हो उस बेस पे आपको इसे देना ही देना है। इनकर्ड इन द शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में यह होती है। अब ये एग्जांपल दिया है, सपोज अ फैक्ट्री हैज़ अ मंथली रेंट, 50,000 रुपये फैक्ट्री का मंथली रेंट है। इट विल हैव टू पे दिस रेंट वेदर इट प्रोड्यूस 0 यूनिट्स और 1000 यूनिट, चाहे वो 0 यूनिट प्रोड्यूस करे या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे, उसे 50,000 रेंट देना ही देना है। यहाँ आप इसकी टेबल देख सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000, 50,000, 50,000, आउटपुट 0, 250, 500, 750 एंड 1000। अब आप चाहें 0 प्रोड्यूस करें तब भी आपको 50,000 देना है, 500 प्रोड्यूस करें तब भी 50,000 देना है, 1000 प्रोड्यूस करें तब भी आपको 50,000 देना है। एवरेज कॉस्ट फिक्स कैसे निकल के आएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट कह रहा है टोटल फिक्स आउटपुट, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम आउटपुट से, टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी भी होगी उसे आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए छोटा सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, इन्होंने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में क्या कह रहे हैं? देखिए ये जो लाइन ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट है ये। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। ये समझ लीजिए बिल्डिंग का रेंट है। अब आप चाहे 0 आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस करें या 1000 प्रोड्यूस करें या 10,000 प्रोड्यूस करें, ये कॉस्ट आपको देनी ही देनी है। यही कहलाता है आपका फिक्स कॉस्ट। क्लियर इज दैट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पे। अब क्या कह रहा है? अब वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। यानी कि भाई जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से ये बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा उस हिसाब से ये घट जाएगी। क्लियर बात? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे रॉ मटेरियल है, अब भाई रॉ मटेरियल तब लेंगे जब आप प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, कॉस्ट नहीं लगेगी। डायरेक्ट लेबर वेजेस, अब कुछ डायरेक्ट वेजेस लेवेज होती हैं कि आप उन्हें 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हायर करते हैं, भाई आप वर्क कराएंगे तो पैसे देंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं देंगे, निकाल देंगे। पावर एंड फ्यूल, मशीन में पावर एंड फ्यूल जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल खर्च होता है तभी होगा जब मशीन चलेगी। अब प्रोडक्शन होगा तो मशीन चलेगी, और मशीन चलेगी तो पावर एंड फ्यूल खर्च होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो मशीन नहीं चलेगी, और मशीन नहीं चलेगी तो पावर एंड फ्यूल खर्च नहीं होगा। पैकिंग मटेरियल ये भी इसी में आता है कि भैया अगर प्रोडक्शन किया है तो पैकिंग मटेरियल होगा, और प्रोडक्शन नहीं किया है तो पैकिंग मटेरियल नहीं होगा। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल कह रहा है, सपोज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 20 रुपीज़। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द नंबर ऑफ यूनिट, 20 रुपीज़ पर यूनिट है निकल रही है। अब आउटपुट अगर आप 0 कर रहे हैं तो भैया कुछ नहीं है। जैसे ही आपने 250 करा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 हो गया, 5000 हो गया,
500 करा मल्टीप्लाई कर दो 10,000 हो गया, 750 करा मल्टीप्लाई कर दो 1500 हो गया। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। की पॉइंट देख लेते हैं इसके। चेंज विद द चेंज इज आउटपुट, आउटपुट चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, आउटपुट चेंज नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगी, और जैसे जैसे आउटपुट घटेगा वैसे वैसे ये घटेगी। डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीज, ये मैंने समझा दिया। इनकर्ड इन शॉर्ट रन, और ये शॉर्ट रन में वर्क करती है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी 5000 को डिवाइड कर देंगे 250 से, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगा कि 20 रुपये आपका पड़ रहा है। देखिए हर कहीं उसने पहले ही बता दिया था कि एवरेज हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपये पर कमोडिटी आ रहा है। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए। देखिए ग्रीन कलर की लाइन है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये जीरो से शुरू हो रही है, ये फिक्स नहीं है, फिक्स ब्लू वाली थी। आप इधर देख लें, ब्लू वाली जो थी वो फिक्स थी, ठीक है, ये 50,000 देने ही देने थे, उसमें नो चेंजेस होना था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जीरो से शुरू हो रही है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आउटपुट खत्म होगा वैसे वैसे ये भी घटती चली जाएगी। आई थिंक आपको वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया होगा। रियल लाइफ का एग्जांपल इन्होंने लिया है कि अब बेकरी बिजनेस, फिक्स कॉस्ट क्या है? शॉप का रेंट है, ठीक है, सैलरी है बेकर की, ठीक है, ये फिक्स है 25,000 रुपये। वेरिएबल क्या है? फ्लोर, शुगर, एग्स, पैकिंग, ईटीसी, ये सब क्या है? वेरिएबल है, कॉस्ट है। 30 पर केक निकल के आ रहा है। अब 0 केक लगाया तो 25,000 तो देने ही देने हैं, लेकिन अगर 500 केक लगाए तो भैया 15,000 30 रुपये के हिसाब से, और 25,000 रुपये आपके फिक्स, टोटल 40,000। 1000 केक निकाला तो 30,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपके 25,000 प्लस करके 55,000। आई होप आपको वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।